बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार तवा कलेजी बनाएंगे जो कि मक्खन की तरह बिल्कुल बनकर रेडी होती है। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी कि कलेजी बहुत नरम सॉफ्ट बिल्कुल मक्खन की तरह रेडी होती है। आए चलते हैं जल्दी से इसको मज़ेदार रेसिपी को बनाने की तरफ। मटन की मैंने कलेजी ली है, इसका वज़न तकरीबन हाफ़ kg है। इसको मैंने नमक, सिरका और पानी लगा के आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था ताकि इसकी जो है ना स्मेल ख़त्म हो जाए, और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 प्याली दही की शामिल की है। दही से ये बहुत ही जूसी जो है ना बनकर कलेजी तैयार होती है। 1 चम्मच लाल मिर्च का शामिल की है। हाफ़ चम्मच जो है ना मैंने ज़ीरा लिए कुटा हुआ। हाफ़ चम्मच ही सूखा धनिया, वो भी कुटा हुआ लिए। हाफ़ चम्मच इसमें गरम मसाला ऐड किए। हाफ़ चम्मच इसमें मैंने धड़ा मिर्च शामिल की है। नमक अभी इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। दही की वजह से ये बहुत ही नरम बिल्कुल मक्खन जैसी जो है ना कलेजी बनकर तैयार होगी। अच्छे से जो है ना मिक्स करके इसको हम आधे घंटे के लिए जो है ना मैरिनेट करने के लिए छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से जो फ्लेवर है कलेजी में आ जाए। अब एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 1 प्याली जो है ना ऑयल का शामिल की है। ऑयल अब जब हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए उसमें मैंने तेज़ पत्ते के 2-3 टुकड़े शामिल किए हैं। 2 अदद मैंने मोटी इलायची ली है। इन दोनों का टेस्ट जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त कलेजी में आता है। इसको 2 से 3 मिनट जो है ना हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छे से इनका जो है ना टेस्ट ऑयल में आ जाए और इससे कलेजी में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 अदद प्याज जो मैंने बारीक चॉप किए थे। इनको ऑयल में अच्छे से जो है ना फ्राई कर लेते हैं। प्याज को हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चेपन की स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट जो है ना हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। अच्छे से जो है ना हम इसको भूनते हैं। दो से 3 मिनट इसको फ्राई अच्छे से हमने जो है ना फ्राई कर लिया है। देखिए प्याज का कलर जो है ना इस किस्म का होना चाहिए। अब इसमें हमने जो कलेजी मैरिनेट की है वो शामिल कर देंगे और ऑयल के साथ जो है ना प्याज के साथ हम कलेजी को जो है ना इसमें फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना मज़ेदार बनकर कलेजी तैयार होती है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको तकरीबन हम 5 से 7 मिनट जो है ना अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लेते हैं ताकि दही का पानी जो है उससे काफ़ी नरम ये हो जाएगी कलेजी। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हम इसको भूनते हुए। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 अदद टमाटर जिनको मैंने पेस्ट बना लिया था वो शामिल कर देंगे और टमाटर को भी अच्छे से जो है ना हम कलेजी के साथ भून लेते हैं ताकि टमाटर का पानी और दही का पानी अच्छे से जो है ना ड्राई हो जाए। देखिए काफ़ी हद तक जो है ना पानी टमाटर का भी निकल आया है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट ऐसे पकाएंगे। देखिए 2 से 3 मिनट हो गए इसको पकते हुए। इस तरह अच्छे से हम इसको चम्मच को हिलाते हैं। बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम शामिल करेंगे हरी मिर्चें जो मैंने हाफ़ कर ली हैं। इनको भी मसाले के साथ जो है ना अच्छे से हम भून लेते हैं। अभी हमने नमक शामिल नहीं किया, नमक थोड़ी देर बाद शामिल करेंगे जब तकरीबन कलेजी हमारी पक चुकी होगी। हाफ़ प्याली जो है ना मैंने इसमें पानी शामिल की है ताकि थोड़ी सी जो कसर रह गई है कलेजी की वो ज़बरदस्त सी जो है ना गल जाए और अच्छी सी जो है ना ग्रेवी तैयार हो जाए। इसको हम ना ढक्कन दे के 10 से 15 मिनट जो है ना दम पे रख देते हैं।
10 से 15 मिनट हो गए हैं। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना इसकी ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है और कलेजी भी जो है ना हमारी बहुत अच्छे तरीके से जो ना गल चुकी है। अब यहाँ पे हमें शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक का। नमक इसलिए मैंने एंड पे शामिल किए हैं ताकि पहले नमक शामिल कर दें तो कलेजी बहुत सख्त बनती है। अच्छे से जो है ना हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। कलेजी तकरीबन हमारी रेडी हो चुकी हुई है। अब इसमें हम गार्निश करेंगे हरा धनिया और इसको अच्छे से जो है ना मिक्स करते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना हमारी कलेजी बनकर रेडी हो चुकी है। इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है कि बस खाने वाले आपकी तारीफ़ें ही करते रह जाएंगे। अब इसको हम हरे धनिए के साथ और अदरक के साथ गार्निश करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।